बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। ये क्या कर दिया हमने? घर में एक बिजनेस मॉन्स्टर खड़ा कर दिया। तुम कब आई? एक लड़की से उससे उम्र पूछने से ज्यादा खराब सवाल क्या होता है? तुम कब आई? वेरी मीन। सॉरी, बैठो। अर्जुन, तुम इन फाइलों में ऐसे डूबे हुए हो जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा के ख्यालों में डूबता है। क्या हो गया है तुम्हें? डैड कहते हैं ना, अगर किसी काम में सक्सेस पानी हो तो उस काम में दीवानों की तरह डूब जाओ। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस इश्क के चक्कर में आप अपने पहले प्यार को भूलते जा रहे हैं। पहला प्यार मतलब? तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा? मुझे सब पता है। तुम्हें कैसे पता चला? अब पता लग जाता है, ये सब चीजें छुपती कहाँ हैं। और वैसे भी लड़कियों की इंट्यूशन इस मामले में थोड़ी स्ट्रांग होती है। नेहा, तुमने मेरी फिर खिंचाई करना शुरू कर दिया ना। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। अब तुम ज्यादा बनो मत, छुपाने से कोई फायदा नहीं है। नेहा, मैं भी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत काम है, काम करने दो। हाँ, अरे मैं मजाक कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बहुत सीरियस हूँ। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं अभी उसको तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर सकती हूँ। देखो, सीरियस फेस। तुम मजाक कर रही हो ना? अच्छा, आई एम वेरी सीरियस। तुम अपनी आंखें बंद करो, ठीक है? और अगर मैं उसको तुम्हारे सामने नहीं लेकर आई ना तो तुम मुझसे जिंदगी भर बात मत करना। आई प्रॉमिस। करो ना अपनी आंखें बंद। अच्छा प्लीज, मेरे लिए। खामोश सा अफसाना हकीकत में ढल रहा है, चुपचाप बिना बोले वो सोची, नजर आई? खामोश सा वहां। कीप इमेजिन। ढल रहा है, चुपचाप बिना बोले वो मुझको छल रहा है। मेरी सांसों में आवाज उसी की
चल रहा है। ओके लवर बॉय, अपनी आंखें खोलो। टाडा! ये रहा आपका पहला प्यार, आपकी पहली महबूब, आपकी पहली गर्लफ्रेंड। जरा प्यार से पकड़िए इसे। ये क्या अर्जुन, मैं तुम्हें तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड से मिला रही हूँ और तुम मुझे इतना ठंडा रिस्पॉन्स दे रहे हो। सोच क्या रहे हो? सुनाओ ना गाना। अब ये आप क्या कर रहे हैं? उठाइए उसे, थोड़ा नजाकत से पकड़िए और प्लीज मुझे प्यारा सा एक गाना सुना दीजिए। नेहा, मैं ये नहीं बजा सकता। ये गिटार अब तभी बजेगा जब तक क्या? अब इसके पीछे भी कोई सैड स्टोरी है क्या? नहीं नेहा, कोई स्टोरी नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एक लड़की तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है कि तुम उसको एक गाना सुना दो और तुम हो कि नखरे दिखा रहे हो। ये कोई बात होती है? सुना दो ना प्लीज। हाँ। अच्छा, सिर्फ एक गाना। या तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे स्टाइल में अपने घुटनों पर बैठ के तुमसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अर्जुन प्लीज मेरे लिए एक गाना बजा दो, प्लीज एक गाना गा दो अर्जुन। नेहा प्लीज ऊपर बैठो। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम गाना गाओगे क्यों। ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन प्लीज ऊपर तो बैठो। चलो गाओ। बहुत जिद करती हो तुम यार। हाँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ। चलो गाना बजाओ, डोंट वेस्ट माय टाइम। इस फोन को भी अभी बजना था। हेलो, कौन बोला तुम्हें? हाँ, मैं ऑफिस आ रहा हूँ अभी। हाँ, बस ऑफिस आ रहा हूँ। ओके नेहा, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा अभी। हाँ, मत जाओ ना अर्जुन, प्लीज बाद में चले जाना। इतना क्या इम्पोर्टेंट काम है? कुछ नहीं हो सकती नेहा, लेकिन अभी ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। हुआ क्या? अरे गाना मैं फिर कभी सुना दूंगा, गाना उधार रहा। टेक केयर। बिजनेस मॉन्स्टर। हाँ माँ। हेलो बेटा। इस वक्त सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है बेटा, खाली घर काटने को आता है। क्यों? क्या हुआ? पापा कहाँ हैं? पापा वो तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। 2 बेटियां थी, उन दोनों के पास मेरे से बात करने के लिए कोई टाइम नहीं है। और गलती से अगर मैं फोन मिला लूं तो कहती माँ इस टाइम फोन क्यों मिलाया, सब ठीक तो है? अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आज हम लोग खूब सारी बातें करेंगे। मुझे तुझसे नहीं, उस छुटकी नेहा की बच्ची से बात करनी है। उसे दिन में फोन मिलाऊं तो काट देती है और रात में मिलाओ तो उठाती ही नहीं है। वो एक्चुअली दिन में ऑफिस में रहती है ना, और पापा उसूलों के बहुत सख्त हैं। काम के वक्त सिर्फ काम, और इसीलिए उनके सामने वो काट देती होगी। तो बेटा रात में तो बात कर सकती हो मेरे से। अरे जब वो ऑफिस से आती है तो किसी ना किसी के बाद बैठकर बातें करती रहती है, मैं क्या करूं? इसका मतलब सबके लिए टाइम है उसके पास, सिवाय अपनी माँ के। अरे माँ, इस चीज की आदत डाल लो, उसे तो वैसे भी अब इसी घर में रहना है। बेटा ये तो बहुत अच्छा है, तूने घर में नेहा और अर्जुन की शादी की बात चलाई? नहीं एक्चुअली माँ, अभी तक उसका सही मौका मुझे नहीं मिला है। एक्चुअली बिजनेस में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है और घर में हर कोई सिर्फ उसी में लगा हुआ है। अगर मैंने अभी ये बात की घर में तो बात आई गई हो जाएगी। फिक्र मत करो माँ, सही मौका देखकर मैं ये बात जरूर करूँगी। ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारी बेटी इसी घर में आएगी शादी करके। बेटा तेरे मुंह में घी शक्कर, ऐसा हो जाए तो मैं तो गंगा नहा लूं। फिर मुझे अपनी दोनों बेटियों से बात करने के लिए 2-2 जगह फोन भी नहीं लगाने पड़ेंगे, एक ही घर में दोनों से एक साथ बात हो जाएगी।
और सब ठीक है? चलो मैं अभी फ़ोन रख रही हूँ, राजीव कमरे से मुझे आवाज़ लगा रहे हैं। आज तो बेटा तूने मुझे क्या खबर दी है। अब तो मैं चैन की नींद सोऊंगी। गुड नाइट मेरा बच्चा, शाबाश मेरा बच्चा। गुड नाइट माँ। वेरी नाइस। बेटा तुम्हें इस तरह से मैं काम करते देखता हूं ना, थोड़ा लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। कम ऑन डैड, अभी आपकी उम्र कितनी है? बेटा उम्र की बात छोड़ो, लेकिन जिस तल्लीनता से तुम काम करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। डैड आप ही का बेटा हूँ, आपसे ही सीखा ये सब। प्राउड ऑफ यू बेटा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। तुम्हारे नए प्रोजेक्ट का ब्रोशर है ये। देखो, रॉयल हवेली कलेक्शन। ब्रिलियंट डैड, बहुत खूबसूरत है ये। डैड ये अपनी कलेक्शन का रिस्पांस आने में कितना टाइम लगेगा? देखो बेटा, मैंने सैंपल भेज दिया यूएसए, 10-15 दिन पहुंचने में लग जाएंगे। उसके बाद 10-15 दिन वहां पे स्टडी होगा। अगर हमारा ये कलेक्शन का जो सैंपल है वो अप्रूव हो गया ना, तो हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। डैड ये मैं अपने पास रख सकता हूँ? रखो ना बेटा, तुम्हारे लिए लाया। इसे पढ़ो, स्टडी करो, एंजॉय करो। थैंक यू डैड, थैंक यू। ओके। आंटी ये देखेगी तो कितना खुश होगी। इसे तो दिखाना चाहिए। मुझे और मेरे परिवार को तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर गैरत है ना, तो मेरे घर कभी मत आना। ठीक है, तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। ना तुम्हारी माँ से मिलूंगा और ना ही तुम्हारे बाबू साहब से मिलने दुकान पर जाऊंगा। वाणी, आई प्रॉमिस कि अब तुम मेरी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखोगे। एक्सक्यूज मी, मुझे लास्ट बिल के बारे में पता करना था। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुको जरा। वो एक्चुअली मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो आप प्लीज़। अच्छा बताइए क्या है? ये मेरे लास्ट बिल की कॉपी है। पिछले 2 महीनों से बिजली का बिल नहीं आया। प्लीज़ आप चेक कर देंगे? जी आपका तो 2 महीने का बिल पेड है।
कैसे पॉसिबल है? हमने तो बिजली का बिल पे ही नहीं किया। पैसे भरे या नहीं भरे ये हमें नहीं पता, लेकिन आपका बिल भरा जा चुका है। क्या आप मुझे इस बिल की डुप्लीकेट कॉपी दे सकते हैं? जी रुकिए, मैं निकालता हूँ। भाई तुझे अगर ऐसे ही बैठना होता ना तो तू मुझे अपने पास क्यों बुलाता है? और वैसे भी ना तेरी खामोशियों से दोस्ती कुछ ज्यादा ही हो गई आजकल। बब्बल, यार मैं सोच रहा था कि अब ना मैं वाणी को समझने लगा हूँ। मतलब आज तक जो भी कुछ था वो सब कुछ माया था। तू बिना डोर की पतंग उड़ा रहा था और मैं यूं ही खुश हो रहा था। ये बात नहीं है यार। देख, पहले मैं वाणी से प्यार करता था, हाँ, लेकिन अब मैं उसे समझने लगा हूँ। तेरे को पता कल क्या हुआ? कल तो मैं उसे समझते समझते रह गया। सही यार। यार तू मुझे पागल करने की कोशिश क्यों कर रहा है? अभी तू कह रहा है मैं उसको समझने लगा हूँ और अब कह रहा है मैं उसे समझते समझते रह गया। ये क्या बात है? देख सुन, ये बात तेरे छोटे से दिमाग में नहीं आएगी। तू मस्ती कर, जो कर रहा है तू कर, तू सोच मत। तू पहले खुद तो समझ ले, फिर उसके बाद मुझे बताइए। इतने दिनों से पगलाया हुआ है और मुझे कह रहा है। अब समझ में आ रहा है मुझे कि उसने मुझे नापसंद क्यों किया। नापसंद नहीं, नफरत। नापसंद। उससे बोला ना कि मत जोर दे अपने दिमाग पर। पहले मैं भी ये समझता था कि वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन दोस्त ये जो चीज़ है ना, नापसंद और नफरत से बिल्कुल अलग है। कुछ ऐसा जो समझना बहुत मुश्किल है और समझाना इम्पॉसिबल है। भाई तुझे नहीं लगता कि तेरी ये लव स्टोरी दुनिया की लव स्टोरी से कुछ अलग है? कुछ अलग है? अरे एकदम अलग है। यही तो बात है। तेरे को पता है, ऐसी कहानी पे नॉवल लिखे जाते हैं, फिल्में बनती हैं, टीवी सीरियल बनते हैं। अब समझ आ रहा है चक्कर क्या है। हाँ?
चल ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ चल बाय बाय। सर हाँ काम हो गया सर। घर मिल गया था आराम से? जी सर मिल गया था। वैसे भी वो हवेली अलग से ही नज़र आ जाती है। फाइल किसके हाथ में थी? वहाँ पर एक लड़की थी, फाइल मैंने उसे दे दी। कुछ बताया तो नहीं? नहीं, आपने जैसा बोला था मैंने उन्हें यही बताया कि वो फाइल मुझे सड़क पर मिली थी। थैंक यू सर। सर वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी वो फाइल की खो जाने से, और फाइल मिलने पर वो लड़की रो पड़ी। गुड राजेंद्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। कल छुट्टी तुम्हारी आज। अरे नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना छुट्टी तो छुट्टी। जी सर। ऑफिस में दिख गया ना, सैलरी काट लूँगा। थैंक यू सर। ऐश कर। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मुझे तो एक बार को लगा जैसे मेरी जिंदगी ही निकल गई हो हाथ से। मेरे पास कुछ नहीं बचा। पर भगवान, कहाँ से वो लड़का देवदूत बन के आया और फाइल दे गया। देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, देखा है बहुत हमने उम्मीद। मगर जिसने ये फाइल मुझ तक पहुंचाई है, उसे दुनिया की हर खुशी देना और उसका हर सपना पूरा करना। ये शुक्रिया भगवान के जरिए जिस इंसान के लिए था, वो तो दुश्मन था वाणी की नज़र में। मगर वाह रे भगवान के खेल, उसने दो डोरियों को कहीं बीच में बांध दिया था और दोनों सिरों पर मौजूद लोग ये सोच रहे थे कि सामने उड़ रही पतंग उनकी ही है। खामोश सा